मैं विजय आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 की इंग्लिश कंपलसरी की पोइट्री सेक्शन की फोर्थ पोएम और मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम जिसका नाम है द सेवन एजेज ऑफ मैन। द सेवन एजेज ऑफ मैन, मनुष्य के जीवन की 7 अवस्थाएं, मनुष्य की 7 अवस्थाएं, 7 स्टेज, 7 अवस्थाएं। पोइट कौन है इसके, किसके द्वारा लिखी गई है ये पोएम? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। विलियम शेक्सपियर का फेमस प्ले है, बहुत ही फेमस, बहुत ही बढ़िया नाटक है जो प्ले है इनका, एज यू लाइक इट। उसमें से ये पोएम जो 7 एजेज ऑफ मैन है, ये पोएम उस नाटक में से, उस प्ले में से ली गई है। 7 स्टांजास में ये पोएम डिवाइड है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट स्टांजा से। All the world is a stage. All the world a stage. अब विलियम शेक्सपियर इस पोएम में क्या बता रहे हैं हमें कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज, कि जो ये पूरा संसार है, ये जो पूरा संसार है, ये क्या एक स्टेज है। क्या एक स्टेज है, रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स। और जितने भी इस संसार रूपी रंगमंच, जितने भी इस संसार रूपी रंगमंच में मैन एंड वुमेन्स है, स्त्री और पुरुष है, वो सारे क्या हैं? प्लेयर्स हैं, पात्र है, इसके अभिनेता हैं, पात्रगण है वो इसके। दोबारा पढ़ते हैं दोनों लाइनें। ऑल द वर्ल्ड ए स्टेज, कि ये जो पूरा संसार है जो हम देख रहे हैं, ये पूरा संसार विलियम शेक्सपियर ने एक नाटक के रूप में इस पोएम को, हमें नाटक के रूप में इस पोएम को समझाया है। जिस प्रकार इस पूरे वर्ल्ड को तो उन्होंने रंगमंच की संज्ञा दी है, इस पूरे संसार को किसके नाम से जाने? रंगमंच के नाम से, रंगमंच के नाम से संबोधित किया है। और इसमें रहने वाले जितने भी मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर्स, और इसमें रहने वाले जितने भी स्त्री और पुरुष हैं, वो सभी इस रंगमंच की दुनिया के, इस संसार रूपी रंगमंच की दुनिया के क्या हैं? पात्र हैं, या कह सकते हैं अभिनेता हैं। जिस प्रकार हम रंगमंच पे जाते हैं या स्टेज पे जाते हैं, जब अभिनेता, एक अभिनेता स्टेज पे जाता है, ठीक है, तो वो वहां पे क्या है? अपनी प्रस्तुति देता है और वहां से वापस आ जाता है। नेक्स्ट है they have their exist and their entrance. they have their exist and their entrance. वे आते हैं, इस रंगमंच की दुनिया पे आते हैं, और एग्जिट चले जाते हैं, एंट्रेंस आते हैं। अब क्या कहा है हमें पोइट ने कि they have their exit and their entrance. वे आते हैं इस रंगमंच की दुनिया पे और चले जाते हैं। किस रंगमंच की दुनिया पे? वर्ल्ड, संसार रूपी रंगमंच की दुनिया पे। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्ले मैनी पार्ट। और एक व्यक्ति अपने पूरे संपूर्ण जीवन में कई मैनी पार्ट्स, कई भूमिकाएं निभाता है। अब ये पहले स्टांजे में हमें क्या बताया है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। अब विलियम शेक्सपियर ने हमें क्या कहा है कि ये जो पूरा संसार है, ये क्या एक रंगमंच की दुनिया है, ये क्या एक रंगमंच, पूरे संसार को क्या माना है उन्होंने? एक स्टेज माना है, रंगमंच माना है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मियरली प्लेयर। और इस संसार रूपी रंगमंच पे जितने भी स्त्री और पुरुष हैं, वो सारे क्या है? इस रंगमंच की दुनिया के पात्र हैं। They have their exit and their entrance. वे आते हैं और चले जाते हैं। आते कब है इस संसार रूपी रंगमंच में? इंसान इस संसार रूपी रंगमंच में कब आता है? जब उसका जन्म होता है। और एग्जिट जाता कब है इस संसार रूपी रंगमंच से? जब उसकी मृत्यु होती है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्ले मैनी पार्ट। और इस पूरे एग्जिट और एंट्रेंस, जब वो आता है, जन्म लेता है, और जब उसकी मृत्यु होती है, इस पूरे अवधि के दौरान वो क्या है? मैनी पार्ट्स, बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है। सेकंड स्टांजा करते हैं। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। अब विलियम शेक्सपियर ने क्या किया है कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसको कितनी अवस्थाओं में बांटा है? 7 अवस्थाओं में, 7 एजेस, 7 अवस्थाओं में बांटा है। अब शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेज से। एट फर्स्ट
इन्फेंट, एट फर्स्ट इन्फेंट। सबसे पहली विलियम शेक्सपियर ने कौन सी अवस्था बताई है मनुष्य के जीवन की? इन्फेंट, शिशु अवस्था। पहली स्टेज कौन सी है? इन्फेंट, शिशु अवस्था। क्या होता है इस स्टेज में? म्यूलिंग एंड पकिंग। म्यूलिंग होता है रोता है या चिल्लाता है, पकिंग उल्टियां करना। इन द नर्स आर्म। अब इस स्टेज में क्या होता है? फर्स्ट स्टेज जो इन्फेंट की है, शिशु अवस्था में, इसमें मनुष्य क्या करता है? इसमें बच्चा रोता है और उल्टियां करता है। इन नर्स आर्म, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है, जब इस संसार में आता है, तो सबसे पहले किसकी बाहों में होता है? किसके पास होता है? नर्स की बाहों में होता है। और वो क्या करता है? रोता है और उल्टियां करता है। देन उसके बाद सेकंड अवस्था, देन द वीनिंग स्कूल बॉय। सेकंड अवस्था किसकी है? स्कूल बॉय की। सेकंड अवस्था किसकी है? स्कूल बॉय की। फर्स्ट क्या थी? इन्फेंट की। देन द विनिंग स्कूल बॉय। उसके बाद कौन सी स्टेज आती है? दूसरी स्टेज स्कूल बॉय की आती है। विनिंग, शिकायतें करते हुए एक स्कूली बच्चे की स्टेज आती है। विद हिज सैचल्स, सैचल होता है छोटा बस्ता या छोटा बैग। सेकंड स्टेज स्कूल बॉय की आती है, वो शिकायतें करते हैं। विद हिज सैचल, उसके पास उसका छोटा बैग होता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसका जो फेस है वो क्या है? सुबह प्रातः काल की भांति क्या है? चमक रहा होता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। वो क्या करता है? आनाकानी करता है। क्रीपिंग, आनाकानी करता है। लाइक स्नेल, स्नेल क्या है? एक घोंगा, रेंगने वाला जीव है एक। उस प्रकार वो भी क्या है? अनविलिंगली, आनाकानी। अब बच्चा क्या है? जब स्कूल जाता है छोटा बच्चा, तो वो स्कूल जाने के लिए क्या करता है? आनाकानी करता है। वो किसके समान करता है? लाइक ए स्नेल, जैसे स्नेल एक घोंगा है, वो रेंगता है, ठीक है, उसी प्रकार बच्चा भी क्या है? स्कूल जाने के लिए क्या है? आनाकानी करता है। और वो रेंगता हुआ क्या है? स्कूल जाता है। स्कूल जाना छोटे बच्चे को पसंद नहीं है। तो इस सेकंड स्टांजे में क्या है? हमें क्या बताया विलियम शेक्सपियर ने कि मनुष्य के जो जीवन की 7 अवस्थाओं को, मनुष्य के जीवन को 7 अवस्थाओं में बांटा है। फर्स्ट स्टेज कौन सी बताइए? इन्फेंट की, शिशु अवस्था की बताइए। इसमें क्या होता है? म्यूलिंग एंड पकिंग, वह रोता है और उल्टियां करते हैं। किसकी बाहों में? नर्स की बाहों में। क्योंकि बच्चा जब इस दुनिया में आता है, बच्चे का जब जन्म होता है, तो सर्वप्रथम सबसे पहले वो किसके पास होता है? नर्स के पास होता है। उसके बाद हमें बताइए स्कूल बॉय की स्टेज, विनिंग स्कूल बॉय, शिकायत करता हुआ एक स्कूली बच्चे की स्टेज बताइए विलियम शेक्सपियर ने दूसरी। विद हिज सैचल, उसके पास उसका छोटा बैग होता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसका जो फेस है, स्कूली बच्चे का जो फेस है, वो क्या है? सुबह की भांति, प्रातःकाल की भांति चमक रहा होता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल, और वो क्या है? स्नेल की भांति, घोंगे की भांति क्या है? रेंगता है या आनाकानी करता है स्कूल जाने के लिए। उसे स्कूल जाने क्या है? पसंद नहीं है। इसके बाद आता है थर्ड स्टांजा, एंड देन द लवर। अब फर्स्ट स्टेज हमें विलियम शेक्सपियर ने बताई थी इन्फेंट की, शिशु अवस्था की, उसके बाद स्कूल बॉय की, और थर्ड स्टेज क्या बताई है? एंड देन द लवर। जो तीसरी स्टेज है, स्कूल बॉय से बच्चा बड़ा होकर क्या है? युवा अवस्था में आता है। उस युवा अवस्था की स्टेज को विलियम शेक्सपियर ने कौन सी स्टेज बताई है? लवर की, एक प्रेमी की स्टेज बताई है, थर्ड स्टेज। इसमें क्या होता है? एंड देन द लवर, प्रेमी की स्टेज आती है जब वो बड़ा होता है। साइंग लाइक फर्नेंस विद ए वॉफुल ब्लैड। अब साइन क्या है? आहें भरना। साइन क्या है? आहें भरना। विद ए वॉफुल ब्लैड, वॉफुल ब्लैड क्या है? विरह गीत। वॉफुल ब्लैड क्या है? विरह गीत। अब इसमें क्या होता है? मेड देन द लवर। अब जब वो स्कूल बॉय से बड़ा होता है, युवा अवस्था में आता है, तो युवा अवस्था में क्या है? उसका आकर्षण स्त्रियों के प्रति होता है। उसका आकर्षण क्या है? स्त्रियों के प्रति होता है। और वो क्या है? अपनी प्रेमिका, मिस्ट्रेस के लिए क्या है? साइंग, आहें भरता है। विद ए वोफुल ब्लड, और क्या है? विरहपूर्ण, वेदनापूर्ण क्या है? गीत गाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और वो अपनी प्रेमिका की आईब्रोज की
प्रशंसा में भी क्या है, गीत लिखता है। नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा करते हैं। देन ए सोल्जर, उसके बाद, अब जब युवावस्था के बाद, लवर की स्टेज के बाद जो फोर्थ स्टेज आती है वो किसकी आती है, सोल्जर की, एक सैनिक की आती है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स का मतलब है विचित्र प्रकार की गालियां देना। एंड बियर्ड लाइक द पार्ट्स, और उसकी जो दाढ़ी होती है, पार्ट्स, उसकी दाढ़ी होती है, पार्ट्स होते हैं तेंदुआ, उसकी जो दाढ़ी होती है वो तेंदुए के समान नुकीली होती है। अब विलियम शेक्सपियर ने फोर्थ स्टेज में क्या बताया है कि जब मनुष्य फोर्थ स्टेज, सोल्जर की स्टेज में पहुंचता है तो वो क्या है, विचित्र प्रकार की गालियां देता है। एंड बियर्ड लाइक द पार्ट्स, और उसकी जो दाढ़ी है वो किसके समान होती है, तेंदुए के समान होती है। जेलस इन ऑनर, वह अपना सम्मान पाने के लिए, जो सोल्जर है, सैनिक है, वह अपना सम्मान पाने के लिए क्या है, ईर्ष्यालु हो जाता है, जेलस हो जाता है। सडन एंड क्विक क्वार्रल्स, और वो अपना सम्मान पाने के लिए क्या है, किसी से भी लड़ने के लिए, क्विक क्वार्रल, किसी से भी लड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। सीकिंग इन द बबल रेपुटेशन, वह क्या है, बबल रेपुटेशन होता है सम्मान, चाहे वो क्या है थोड़े टाइम के लिए ही हो, क्षणिक भर भी हो, बुलबुले के समान हो, परंतु वो क्या है उस सम्मान को पाने के लिए क्या है, हमेशा तैयार रहता है और उसके लिए हमेशा क्या है, लड़ता है। इवन द कैनन माउथ, और वो क्या है, इस सम्मान को पाने के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार है। कैनन माउथ, वो क्या है, तोप के मुंह के, तोप का जो माउथ है, ठीक है, तोप का जो मुंह है, उसके आगे आने के लिए भी क्या है, तैयार है। किसके लिए, सम्मान पाने के लिए। अब विलियम शेक्सपियर ने क्या है, इस स्टांजा में हमें बताया है कि जो फोर्थ स्टेज है, लवर की स्टेज के बाद क्या है, फोर्थ स्टेज आती है सोल्जर की। इसमें क्या है, थोड़ा सा इसका जो व्यवहार है वो क्या हो जाता है, अपशिष्ट हो जाता है, और उसके अपशिष्ट व्यवहार में वो क्या है, फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, वो क्या है, विचित्र प्रकार की गालियां निकालता है। एंड बियर्ड लाइक द पार्ट्स, और उसकी जो दाढ़ी होती है वो क्या है, पार्ट्स, तेंदुए के समान नुकीली हो जाती है। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक क्वार्रल्स, वो क्या है, जेलस, ईर्ष्यालु हो जाता है, स्वभाव से क्या हो जाता है, ईर्ष्यालु हो जाता है स्वभाव से वो, और हमेशा क्या लड़ने के लिए तैयार रहता है। क्यों, सीकिंग इन द बबल रेपुटेशन, बबल रेपुटेशन अपना सम्मान पाने के लिए, अपने सम्मान के लिए, चाहे वो सम्मान थोड़े समय के लिए ही हो, बुलबुले की समान हो, चाहे क्षणिक भर के लिए हो, परंतु वो क्या है, उस सम्मान को पाने के लिए हमेशा क्या है, तैयार रहता है। इवन इन द कैनन माउथ, और वो इस सम्मान को पाने के लिए कोई भी जोखिम उठाने के लिए तैयार है, तोप के मुंह के आगे भी आने के लिए तैयार है। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ स्टैंजा।